हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काव्या ओमी और ओमी की माँ जो होती है शादी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। तो वहीं दोस्तों बता दें कि काव्या जब ओमी की माँ यानी कि आदि की माँ को वहाँ से जब लेकर जाती है आदि के पास से, तो फिर मालिनी कहती है कि तुम मुझे वहाँ से क्यों ले आई, मुझे सच बताने देती आदि को तो ये शादी रुक जाती। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम चाहोगी तो अभी आदि शादी करने से इनकार कर देगा, पर तुम क्यों नहीं मान रही? तुम कैसे देख सकती हो कि आदि किसी और उससे शादी कर रहा है? क्या तुम देख पाओगी? फिर काव्या कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और वो वहाँ से चली जाती है। फिर काव्या देखती है कि राधिका नाचते गाते और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। धूम धड़ाके से जो है काव्या नीचे उतर रही है, दुल्हन बनी हुई है। तो फिर वो ये सारी चीज़ें जो है नहीं देख पाती और वहाँ से एक कोने में चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। तो वहीं जो है राधिका काव्या के पास आती है और उसे ताना कसने लगती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे मत उलझो वरना हार जाओगी। देखो तुम हार गई, आदि से मेरी शादी होने जा रही है और तुम ये सारी चीज़ें देखो और दूर से ही देखो। ये सारी चीज़ें उसे कहती है। फिर काव्या उसे कुछ नहीं कहती है, वो बस कहती है कि मैं भले ही कुछ ना करूं, लेकिन एक माँ जो दुआ कर रही है वो ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि वो अपने बेटे को ज़रूर बचाएगी। फिर वो कुछ नहीं कहती है। राधिका अपने मंडप की तरफ जाने लगती है तो वहाँ जो है आदि की माँ भगवान से प्रार्थना करती है ऊपर वाले से कि किसी भी तरह ये शादी जो है रोक दे, चाहे कुछ भी करे लेकिन ये शादी रोक दे। तो वो ही लेटर उड़ के जो कि आदि ने उठाया था लेकिन पढ़ा नहीं, उसे फेंक दिया था, तो वही लेटर जो है आदि के माँ को मिलता है। तो जब वो उस लेटर को उठाती है तो देखती है कि ये लेटर तो काव्या ने मुझे लिखा है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि आंटी, मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं सकती और मुझे उसे छोड़ना होगा क्योंकि मैंने किसी से डील किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें लिखी हुई होती है। तो फिर वही जो है मालिनी अपना दिमाग लगाती है। वो कहती है कि ये ज़रूर गिरिराज की ही साजिश है आदि और काव्या को अलग करने की। फिर जब वो वहाँ ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि राधिका आंटी को देख लेती है और वो उन्हें जाकर कहती है कि आंटी चलिए शादी में जाना है, वहाँ पे पंडित जी बुला रहे हैं, और उसके झुमके की तारीफ करने लगती है। तो फिर वो धीरे से उसे पकड़कर एक स्टोर रूम में बंद कर देती है और कहती है कि थोड़े ही देर में आदि से मेरी शादी हो जाएगी और फिर आपकी ये सच्चाई धरी की धरी रह जाएगी। फिर राधिका जो है आकर मंडप में बैठ जाती है बिना किसी से कुछ कहे। तो वहीं जो है जब फेरे होने लगते हैं तो फिर यहाँ पे जो है काव्या के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मयंक और उसके पापा और उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है काव्या को लेकर के। वो वहाँ क्यों गई है, क्या वो ये सारी चीज़ें देख पाएगी? तो ये सारी चीज़ें बोलते हुए नज़र आती हैं। इसी बीच जो है काव्या मयंक को कॉल करती है। काव्या सारी बात अपने भाई को बताती है कि मैंने सोचा था कि आदि से दूर रह के मैं रह लूँगी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं नहीं रह पाऊँगी। अपना सारा दर्द जो है बयां करती है। मयंक भी है काव्या को अपने दीदी को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसके भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और फिर उधर जो है काव्या की मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पापा और मयंक से पूछते हैं क्या हुआ, बताओ हमें कुछ। फिर मयंक जो गुस्से में रहता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी, तो वो सारा सच जो है बता देता है अपनी माँ को कि काव्या दी ने आदि को क्यों छोड़ा है। गिरिराज प्रधान ने उसके सामने एक शर्त रखी थी
कि अगर उसने आदि को नहीं छोड़ा तो वो जेल से कभी नहीं छूटेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मयंक सब बता देता है अपनी माँ को। फिर दोनों जो है माँ बेटे वहाँ जाने की जिद करते हैं जहाँ शादी हो रही है गिरिराज प्रधान के घर, और कहते हैं आज हमारे रास्ते में गिरिराज प्रधान आए या फिर राजीव बंसल, हम नहीं रुकेंगे, हमारी बेटी वहाँ दुखी है, हमें वहाँ जाना होगा। फिर काव्या के पापा बहुत समझाते हैं लेकिन ये लोग नहीं सुनते और काव्या के पास वहाँ जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। फिर वहीं फेरे के दौरान जो है सभी लोग लड़के के माँ को खोजते हैं तो गिरिराज कहता है कि वो नाराज होकर लगता है कहीं बैठ गई है। फिर राधिका जो है कहती है कि आंटी को मैंने कहा था कि चलिए हमारे साथ, पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी अभी शादी में, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर काव्या ये बात सुन लेती है और ये बात उसे खटकती है। फिर काव्या जो है आंटी को ढूंढने लगती है तो फिर ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि आंटी के हाथ पैर दोनों बंधे हुए हैं और सर से खून निकल रहा है। वहाँ आरती और राधिका के फेरे भी शुरू हो गए हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही दिखाया गया। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।